हम अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम बुनियादी लेकिन अक्सर पूछे जाने वाले विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है हमारे चारों ओर जो भी आर्थिक काम हो रहा है उसे मोटे तौर पर कैसे बांटा जा सकता है? हाँ, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को तीन हिस्सों में हम बांटते हैं। प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक और टर्शियरी यानी तृतीयक। तो चलिए आज इन्हीं पर एक एक करके थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात प्राइमरी सेक्टर की। ये वो बुनियाद है जो मतलब सीधे सीधे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। इसे अक्सर कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं, सही है ना? क्योंकि भारत में इसका सबसे बड़ा हिस्सा खेती ही है। हाँ बिल्कुल, कृषि बहुत बड़ा हिस्सा है, पर इसमें सिर्फ खेती ही नहीं आती। अच्छा, और क्या आता है इसमें? इसमें मछली पकड़ना यानी फिशिंग, फिर जंगलों से चीजें इकट्ठा करना जैसे लकड़ी, शहद, वो सब, और हाँ, जमीन से खनिज निकालना मतलब माइनिंग, ये सब प्राइमरी में ही है। अच्छा, माइनिंग भी प्राइमरी में, ठीक है। बिल्कुल, और इसे प्राथमिक कहने की वजह भी यही है कि ये बाकी सेक्टरों के लिए आप कह सकते हैं कच्चा माल तैयार करता है, रॉ मटेरियल। ये सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े कामों को कई बार रेड कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। रेड कॉलर जॉब्स, हाँ सुना है। और एक दिलचस्प बात यह है, जहां तक मुझे पता है, कि भारत में रोजगार तो सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। रोजगार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर में है। लेकिन देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में इसका हिस्सा उतना नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम है, शायद 14-15% के आसपास। बिल्कुल सही पॉइंट है। रोजगार ज्यादा पर जीडीपी में योगदान कम, ये गौर करने वाली बात है। तो ये तो हुआ प्राइमरी। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पर, सेकेंडरी सेक्टर। इसे औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, तो प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेकर ये सेक्टर उसे तैयार माल में बदलता है। जैसे आपने कहा, गन्ने से चीनी बनाना या लोहे से स्टील। एकदम सही पकड़ा। यही इसका मुख्य काम है, प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेना और उसमें वैल्यू जोड़ना, वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन? हाँ, इसमें हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, प्रोसेसिंग और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाना भी इसी में आता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी में? हाँ, और इन कामों से जुड़े लोगों को अक्सर ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ब्लू कॉलर, ठीक है। तो ये सेक्टर किसी भी देश के औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहचान है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था को एक तरह से मजबूती देता है, प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल लायक चीजों में बदलकर। समझ गया। तो प्राइमरी सेक्टर कच्चा माल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उस माल से चीजें बनाता है। अब तीसरा मुख्य सेक्टर